हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा नेम रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमको 12th में, इंजीनियरिंग मेडिकल में, ऑनर्स में, नेट गेट, IIT JAM ये सब में पढ़ना होता है। ये सब सिलेबस में ये इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है कि जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर दो हो तो क्या होगा, वहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स भी बन सकता है, और अगर एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो तो वहां पे अनसैचुरेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे सिर्फ एल्डोल या कीटोल पे ही रुक जाएगा। एल्डोल बनता है एल्डिहाइड के केस में और कीटोल बनता है कीटोल के केस में। सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड को जब डाइल्यूट मीन्स 50% डाइल्यूट लेते हैं, जैसे NaOH, KOH, BaOH का होल 2, CaOH का होल 2, या फिर हम एसिडिक कैटलिस्ट से भी करवा सकते हैं, जैसे डाइल्यूट HCl, NaHSO4, और जैसे हम I2 ले सकते हैं NaHSO4। ये सब मीडियम में भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन और बेसिक कैटलाइज्ड रिएक्शन में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में जो होता है वो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, वो होता है इनोल कंपाउंड होता है, जबकि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएजेंट जो होता है वो होता है इनोलेट। सबका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे। और एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में जो होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन स्टेप जो होता है ये फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे H2O हमको रिमूव होता है न्यूट्रल फॉर्म में, और साथ में ये क्या है इवन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन को फॉलो करता है। जबकि बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन में वाटर का जो रिमूवल होता है वो क्या होता है, जनरली 16 स्टेप होता है। इस सबको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर एल्डोल बनने के बाद डिहाइड्रेशन होता है, उसके बाद अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। इसमें एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन हो या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो, सभी क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल होने से यहाँ पे एक फायदा होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग डिस्टिल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो इसको हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है और नहीं है। डेफिनेशन है, when two molecules of carbonyl compound ये क्या हो सकता है हमको, सेम और डिफरेंट। सेम होगा तो दैट इज ये क्या होगा, एल्डोल होगा। सेम और डिफरेंट होगा तो ये क्रॉस एल्डोल हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल। इसी एल्डोल को हम लोग सिंपल एल्डोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड देते हैं, वो सेम हो सकता है तो ये एल्डोल रिएक्शन या सिंपल एल्डोल शो करेगा, और डिफरेंट रहेगा तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज
aldehyde and ketone. When two molecules of carbonyl compound mix, aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen with respect to carbonyl group. So when two molecules of carbonyl compound, that is aldehyde and ketone, having at least one alpha hydrogen with respect to carbonyl group, react with dilute base. डाइल्यूट बेस ये क्या हो सकता है, हम लोग ले सकते हैं 50%। डाइल्यूट कितना होगा ये 50% डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में हम लोग ले सकते हैं NaOH, KOH, BaOH का होल टू CaOH का होल टू ETC। react with dilute 50% base और एसिड। एसिड में हम लोग ले सकते हैं डाइल्यूट HCl ऑब्लिक NaHSO4 और I2 ऑब्लिक NaHSO4 to form aldol। ये हो जाएगा हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हो जाएगा हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल फ्रॉम एल्डिहाइड and ketone कीटोल हो जाएगा ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रॉम, ये कहाँ से था एल्डिहाइड से, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फ्रॉम कीटोन। तब ये बनाया ये एज अनस्टेबल प्रोडक्ट। hence undergoes dehydration to form alpha beta unsaturated carbonyl compound। इस रिएक्शन में हमको मेनली मैंने क्या लिया, दो चीज लिया। एक लिया कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा लिया बेस, डाइल्यूट बेस या फिर एसिड। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक हो जाएगा इसका ऑर्डर
विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा हो जाएगा बेस के रिस्पेक्ट में। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसका रेट बराबर हो जाएगा के, इसका रेट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका रेट हो जाएगा हमको रेट बराबर के रेट कांस्टेंट इनटू कार्बोनाइल, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। एक इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा और एक बेस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। हेंस इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हेंस सो और कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट का एक फॉर्मूला होता है जनरल, लीटर n-1 मोल 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे n का मान 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमको आ जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे कहता है व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये सेम भी हो सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को। सेम होगा तो सिंपल एल्डोल या नॉर्मल एल्डोल कर सकते हैं, और डिफरेंट भी हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन, तो इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। किसके रिस्पेक्ट में वो अल्फा हाइड्रोजन हो, कार्बोनाइल ग्रुप के। इसका जब रिएक्शन कराते हैं विथ डायलूट में से 50%, मतलब इसमें 50% करीब वाटर में मिलाना होगा हमको। बेस जैसे NaOH KOH ये सब ले सकते हैं, या एसिड भी ले सकते हैं ये सब, तब ये बनाएगा एल्डोल। एल्डोल बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड के बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप होगा। ये कब बनेगा एल्डोल, फ्रॉम एल्डिहाइड से, और कीटोन बनेगा कीटोन से। ये होता है अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसका डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर होता है, तो बनता है स्टेबल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसका रेट डिपेंड करता है कार्बोनाइल पे और बेस पे, इसीलिए रेट है इसका रेट बराबर के है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनाइल, यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। यूनिट है हमको लीटर n-1 मोल 1 - n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे n का मान 2 पुट करेंगे तो ये हमको इसका यूनिट ये आ जाएगा। ये इसका क्या हुआ, हमको एल्डोल कंडेंसेशन का डिफिनेशन, और ये इसका रेट का इक्वेशन हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन जिसमें हो, जो हमको क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा या नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड which show aldol condensation रिएक्शन। कुछ एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H डाल सकते हैं, फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग CH डाल सकते हैं, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ETC। अब जैसे यहाँ पे क्या बोलता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, कार्बोनाइल ग्रुप के। तो ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है,
ये हमारा क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसी कार्बोनाइल ग्रुप का अल्फा देखना है। तो कार्बोनाइल से जस्ट अटैच, ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा, इसका ये हो गया अल्फा और ये हो गया अल्फा। मतलब ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड है जो हमको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। उसी तरह हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो कर सकता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल में हम लोग आ जाए तो देख सकते हैं ई डबल बॉन्ड ओ, इससे अटैच कर देते हैं हम लोग फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, या फिर यहाँ पे एच अटैच कर देते हैं, या यहाँ पे एच करके सी, इससे अटैच हम 3 अल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, या फिर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप डाल देते हैं। फिर और हम लोग ले सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी एल, सी एल, सी एल, यहाँ पे एच, या फिर यहाँ पे ये ले सकते हैं हम लोग सी आर, सी एल आर, यहाँ पे कोई फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं। तो ये सब में क्या है कि इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये तो हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसी तरह यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सब ऐसा होगा जो हमको नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या है, नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन में, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इन केस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, phenol acts as nucleophile attacking agent, जब एसिड कैटलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमको इनोल जो होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैकिंग एजेंट का काम करता है। एंड डिहाइड्रेशन ओबे E1 और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। While in case of base catalyzed reaction,
reaction base catalyzed reaction enolate iron acts as nucleophile अटैकिंग एजेंट। यहाँ पे क्या होगा, इनोलेट न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग एजेंट and dehydration of a E1CV रिएक्शन। ये डिफरेंस है हमको एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे हम लोग इनोल और इनोलेट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे भी मैकेनिज्म में ये पूरा डिटेल में आएगा ही हमको, तो इनोल का हम हल्का सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H। ये हमारा हो गया इनोल। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और ओल का मतलब होता है OH। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, OH भी है। ये इनोल है। ये कहाँ बनता है, हमको एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में इनोल बनता है। और इसका जो डिहाइड्रेशन होता है, वो हमारा किस फॉर्म में होता है, H2O निकलता है हमको किस फॉर्म में, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका अल्फा और ये हो जाएगा बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी पे क्या होता है, H2O पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से ये लोन ये हटता है, यहाँ पे प्लस आता है, और इस यहाँ से माइनस लेकर के इस पे वो मैकेनिज्म से हमको क्लियर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कीटोन, इनोल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इनोलेट फॉर्म। तो इनोलेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे O माइनस यहाँ पे H ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इनोलेट। तो यहाँ पे अटैकिंग एजेंट कहाँ, तो ये पोर्शन हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसमें ये पोर्शन हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो डिहाइड्रेशन का केस होता है तो E1CV होता है किसके केस में, इसके केस में बेस में, और इनोल के फॉर्म में E1 होता है ये इस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे यहाँ प्लस नहीं होके और ये एक H नहीं रहेगा, इसी फॉर्म में ये लीव करता है OH माइनस के रूप में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा लिविंग ग्रुप क्या होता है, H2O के रूप में ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होता है इन कंपेरिजन टू OH माइनस के रूप में। जब उसको हटाते हैं तब बेस कैटलाइज्ड के केस में कैसे वो लीव करता है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर OH रहता है तो ये इस फॉर्म में रिमूव होता है। तो यहाँ से किस रूप में ये रिमूव होता है, हमको माइनस OH माइनस के रूप में। ये क्या है, हमारा बैड लिविंग ग्रुप। लेकिन यहाँ से जो ये लिविंग ग्रुप रिमूव होता है, ये हमको रिमूव होता है माइनस H2O के रूप में, जो हमारा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। इसीलिए एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में ये हमारा क्या हो जाएगा, E1 रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। उसके बाद फिर इसमें और भी पॉइंट है, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं अभी। और स्टेप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन
reaction are reversible so product should be distilled simultaneously. All steps of aldol condensation क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. So product should be distilled simultaneously in acidic as well as basic medium, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है हर स्टेप में, चाहे वो हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं या फिर बेसिक मीडियम में कराएं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट शुड बी डिस्टिल्ड साइमल्टेनियसली. प्रोडक्ट को हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्टिल कर सकते हैं यहाँ पे. उसके बाद इसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं. हेयर कार्बो एनायन intermediate is formed from first carbonyl compound. जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी, यहाँ अगर डबल बॉन्ड है ये H है तो इस पोजीशन पे ये कार्बो एनायन बन जाएगा. यहाँ पे क्या बनता है, कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है. कार्बो एनायन मीन्स कार्बन पे निगेटिव चार्ज, ये अल्फा पोजीशन पे. क्योंकि रिएक्शन हम बेस एल्काइल रिएक्शन लेंगे तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा. तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रिसिटी H से ज्यादा होगा तो कार्बन माइनस लेगा और H पे प्लस आएगा. तो वो हम मैकेनिज्म में पूरा उसको डिटेल करेंगे. इसका और पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं. हेयर CC बॉन्ड, या इसको हम लोग लिंकेज भी बोल सकते हैं, formed between alpha carbon of one carbonyl and carbon of other carbonyl compound. यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है या लिंकेज बनता है. इसके बीच बनता है अल्फा कार्बन ऑफ वन एंड कार्बोनिल कार्बन ऑफ अदर. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई दो कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं. एक ये लिए प्लस एक ये ले लिए, तो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है. मान लीजिए हम रिएक्शन कराने के लिए इसी का अल्फा ले लेते हैं कार्बो एनायन, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे इसका अल्फा ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. अगर यहाँ पे हम कोई EWG ग्रुप लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम Cl ही डाल देते हैं, तो
तो ये क्या हो गया, -I ग्रुप हो जाएगा। तो -I ग्रुप क्या करता है, रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन को इंक्रीज करता है। और क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए हम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए EWG वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, या मोल नेगेटिव एटम अटैच कर सकते हैं, या -I ग्रुप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर +I ग्रुप अटैच करेंगे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसी के कारण क्या होता है, एल्डिहाइड का रिएक्शन जो होता है वो फास्ट होता है इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन देन कीटोन। क्योंकि कीटोन में क्या होता है, +I ग्रुप ज्यादा होता है, साथ साथ वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वहाँ पे बेस को या न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, और वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, जिसके कारण बेस वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकता है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अल्फा लेते हैं और इसका क्या लेंगे, कार्बोनिल कार्बन। तो बॉन्ड हमको कहाँ पे बनेगा, यहाँ ये एसिडिक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ O माइनस लेगा तो C पे प्लस आएगा। तो इसके और इसके बीच क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका अगला स्टेप जो होगा वो क्या हो सकता है, हमको यहाँ पे O पे यहाँ पे माइनस आएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे ये C आएगा, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। इसी से अटैच हमको ये C डबल बॉन्ड OH होगा, और इसी से अटैच ये C होगा। हमको ये C को हम यहाँ पे नीचे लिख दिए, C को हम यहाँ नीचे लिख दिए। तो हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि हेयर कार्बन कार्बन लिंकेज। तो हमारा कौन कार्बन कार्बन लिंकेज बना, यहाँ पे हमारा बना ये कार्बन कार्बन लिंकेज। क्योंकि ये क्या है, अल्फा कार्बन है किसका, ये अल्फा कार्बन है इसका, और ये कार्बोनिल कार्बन है इसका। तो ये हमारा कार्बन कार्बन लिंकेज बना। ये हुआ हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का, एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड कुछ बातें, इसको हम अभी और आगे बढ़ाते हैं अगला स्टेप इसका हम लोग देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का ही है, यहाँ पे कीटोन देन एल्डिहाइड टुवर्ड्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन +I effect due to more number of alkyl group is dominant in ketone than aldehyde. Hence, basic nature of ketone increase therefore removal of acidic hydrogen less favorable. Than aldehyde. Also attack of nucleophile
न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे या तो इनोल हो सकता है या फिर इनोलेट हो सकता है। वो ये होगा एसिडिक और ये होगा बेसिक मीडियम है। ऑल्सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर इन ketone is less than aldehyde due to steric hindrance dominant in ketone। जैसे हम जनरल एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई एक कीटोन ले लेते हैं और एक कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है। इस साइड में यहाँ पे क्या है, इस अल्काइल ग्रुप के कारण प्लस आई इफेक्ट होगा जिसके कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें क्या होगा, दो जगह प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इसको दोनों साइड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इसकी बेसिक नेचर को बढ़ा दी जाएगी, इसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इसके। या फिर हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा कार्बन का बढ़ा दिया जाए तो उसका रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे हम वो केस अगर देख लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। यहीं से हम चलते हैं। अगर यहाँ पे हम NO2 डाल देते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ भी H कर देते हैं, तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू। यहाँ पे अगर हम Cl डाल देते हैं, यहाँ पे H डाल देते हैं, यहाँ पे H डाल देते हैं, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा हमको। इससे यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देते हैं, इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हमको। इससे इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। इससे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन टेकिंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू इसके। तो ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू इसके और इसके। इसीलिए बेस का इस हाइड्रोजन पर अटैक करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी अटैकिंग ग्रुप नहीं है, और लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, दो प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन ये स्मॉल अल्काइल ग्रुप है इन कंपेरिजन टू इस अल्काइल ग्रुप के। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कंटिन्यू रहें, जो प्रॉब्लम हो आप शेयर करें हमारे साथ, और आप लोग भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।